मंत्र प्रयोग चैनल की तरफ से सभी साधक जनों और उनके परिवारों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी साधक और दर्शकों को जो बंगाली प्रयोग देने जा रहा हूं, ये आप सभी साधक और दर्शकों के बहुत ही काम आएगा। और उन साधकों के तो बहुत ही काम आएगा जो साधनाओं में रुचि रखते हैं या फिर साधना करते हैं और साधना में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। साधना में अनुभव तो होते हैं, लेकिन शक्ति क्या है, प्रत्यक्षीकरण उनका नहीं हो पाता है। तो आज का प्रयोग उन साधकों के बहुत ही काम आएगा और उनके भी काम आएगा जिसका प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है शक्ति से, लेकिन वचन नहीं हो पाते हैं। और उन साधकों के भी बहुत ही काम आएगा जो साधना करते हैं, साधना में किसी भी तरीके का अनुभव उन्हें प्राप्त नहीं होता है। अगर आप सभी साधक और दर्शकों को साधना में सफलता प्राप्त करनी है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बिना स्किप करें। एक एक छोटी से छोटी बात आप लोगों को विस्तार से समझाई गई है। इतना विस्तार से आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा साधना के विषय में, या फिर किस तरीके से मंत्रों का प्रयोग किया जाता है या फिर मंत्र को कैसे जागृत किया जाता है। आज मैं आप लोगों को सभी बातें एकदम विस्तार से बता रहा हूँ और सभी साधक ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहली बात तो यह है, आज दीपावली भी है, सभी साधक और दर्शक जानते ही हैं। और आज जो है बंगाल में या फिर जो बंगाली लोग होते हैं, तो वो आज रात्रि में काली पूजा भी करते हैं। काली पूजा होती है, बंगालियों में बहुत ही विशेष त्योहार माना जाता है आज की रात्रि। और लक्ष्मी पूजन जो बंगाल में होता है, या जो बंगाली साधक या बंगाली परिवार वाले करते हैं, वो 6 तारीख को माँ लक्ष्मी का पूजन हो चुका है। 6 तारीख जो निकल चुकी है उस दिन लक्ष्मी पूजा थी, बंगाली लक्ष्मी पूजा। आप लोगों को यूट्यूब पर बंगाली मंत्र देने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन ये सारी बातें विस्तार से बताने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। मेरे पास में उस समय नहीं था, क्योंकि आप सभी साधक और दर्शकों को पता ही है 7 तारीख को आपके छोटे गुरु भाई का बर्थडे था। इस कारण मैं बिजी था, वरना आप लोगों के लिए वीडियो बना करके कोई ना कोई गुप्त प्रयोग मैं आप लोगों को ज़रूर देता। जिस समय उस प्रयोग को करते तो उसका और भी लाभ जो है आप लोगों को प्राप्त होता। आज काली पूजा है, उसी के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को एक गुप्त और प्राचीन स्वयं सिद्ध प्रयोग देने जा रहा हूँ। जो भी साधक और दर्शकों को साधना में किसी भी तरीके का अनुभव नहीं होता है, या फिर उन्हें अनुभव होता है लेकिन उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, और जिसका प्रत्यक्षीकरण होता है तो उसे वचन प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें वचन किस तरीके से लेना है, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ जिससे शक्ति आपके सामने भी आएगी और आपसे उसकी बात भी होगी और वो आपको वचन दे करके भी जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, जिस मंत्र की आप लोग साधना करते आए हैं पहले से, जिस मंत्र से आप लोगों को अनुभव हुआ है और जिस मंत्र के जाप करने से या फिर साधना करने से शक्ति आई और आपको वचन नहीं दिए, उसी मंत्र को आज रात में आपको जागृत करना है। जब आप जागृत करेंगे, फिर से आप कभी दोबारा साधना करने बैठेंगे, जैसे ही आप 1-2 माला का जाप करेंगे, शक्ति आकर के खड़ी हो जाएगी और आपको वचन दे करके भी चली जाएगी। जैसे कि हमने कालावीर साधना दी, सभी साधकों के सामने कालावीर प्रकट हुआ। कुछ साधकों ने 1 दिन की, किसी ने 2 दिन की, किसी ने 3 दिन की। तो कुछ साधक ऐसे हैं जिन्होंने 3 दिन तक साधना की लेकिन वो वचन नहीं ले पाए। वो साधक आज एक बार फिर से उसी कालावीर साधना के मंत्र को फिर से जागृत कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और भी विशेष मंत्र है जिसकी आप साधना करते हैं, जिसमें आपको अनुभव होते हैं या शक्ति आती है लेकिन वचन नहीं देती, आप उसे भी जागृत कर सकते हैं। अगर आप कोई सात्विक साधना करते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि सात्विक साधना का मंत्र कैसे आप लोगों को जागृत करना है। सबसे पहले आप लोगों को कुछ सामग्री लगेगी, जैसे कि आप तामसिक साधना का मंत्र जागृत करेंगे। जैसे तामसिक साधना का जो मंत्र होता है उसमें मांस मदिरे का भोग लगता है, और जो सात्विक होता है उसमें मिठाई, पान, फल, फ्रूट, ऐसे चीज़ों का जो है भोग लगता है। तो अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तामसिक साधना का मंत्र जागृत करने का विधान है, और जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो सात्विक साधना का होगा। तो अब आपको क्या करना है, कहीं पर एक एकांत में साधना स्थल देखना है जहाँ पर कोई रात्रि के समय आ जा ना पाए। ऐसी जगह होना चाहिए एकदम एकांत में। आप लोगों को शमशान जाना है, शमशान से 1-1.5 किलो तक चिता की भस्म लेकर के आना है। जब आप चिता की भस्म लेकर के आएंगे, उसे आपको साधना स्थल पर ही रखना है, घर लेकर के नहीं जाना है। आप पहले से भी ला करके वहाँ पर
भस्म जो है रख सकते हैं। भस्म रखने के बाद फिर आपको मार्केट जाना है। 250 ग्राम आप लोगों को लाल वाली रोली खरीदना है और रोली खरीदने के बाद में एक आपको क्योड़ा जल की बोतल लेना है, एक आपको गुलाब जल की बोतल लेना है, एक इत्र आप लोगों को लेना है, एक मिट्टी का प्याला आप लोगों को लेना है, एक अगरबत्ती का पैकेट आप लोगों को ले लेना है और ये सारी सामग्री लेकर के आप साधना स्थल पर रख आना है। यहाँ आप जो नॉर्मली सामग्री ली है आप लोगों ने, वो आप अपने पास में घर पे भी रख सकते हैं। अब आपको एक काला आसन लगेगा इसमें और काले ही वस्त्र जो है आपको धारण करना है। वस्त्र कैसे धारण करेंगे, जैसे पुराने समय में धोती लपेटते थे, इस तरीके का ब्लैक कलर का आप लोगों को खरीदना है। पैंट शर्ट आपको नहीं पहनना है, केवल नीचे लंगोट टाइप की आप धोती की बांधेंगे और ऊपर से धोती आप लोग ओढ़ेंगे। एक रुद्राक्ष की आप लोगों को माला लगेगी, एक रुद्राक्ष की आपको माला ले लेनी है और माला लेने के बाद में आप साधना स्थल पर जाएंगे। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, आसन लगा लेना है और आसन से पहले आप लोगों को अपने सामने जो जमीन है उसे थोड़ा सा जो है साफ कर लेना है। जितने बीच में आप मंत्र लिख सकते हो नीचे जमीन पर, इतना एरिया साफ करेंगे। साफ करने के बाद में आपको जो क्योड़ा जल लेकर के गए हैं वो क्योड़ा जल जमीन पर आप लोगों को डालना है। क्योड़ा जल डालने के बाद में आपको जो गुलाब जल है उसे भी आपको जमीन पर डालना है। फिर आप लोगों को जो चिता की भस्म है उसे पूरा अच्छे से बिछा लेना है सब में। चिता की भस्म बिछाने के बाद में आप लोगों को जमीन पर जो कुमकुम आप लोग लाल वाली लेकर के गए हैं, रोली जो होती है, उस रोली को चिता की भस्म के ऊपर जो है पूरे में छिड़क देना है आपको अच्छे से। और छिड़कने के बाद में जिस मंत्र को आप जागृत करना चाहते हैं उस मंत्र को आप उसी के ऊपर लिखेंगे। मंत्र लिखने के बाद में आपको अगरबत्ती लगाना है और जो इत्र आप लोग लेकर के गए हैं उस इत्र से जो है अपने आसपास छिड़काव देना है, मंत्र पे भी और अपने आप पे भी लगा लेना है। जो मिट्टी का प्याला आप लोग खरीद करके लेके आए हैं उस मिट्टी के प्याले में आप लोगों को देशी शराब भर के रखना है। अपने पास में ही देशी शराब भर करके आप लोग रखेंगे। उसी शराब से आपको जहाँ मंत्र लिखा है वहाँ पर पूरे में छिड़काव देना है। छिड़काव करने के बाद में आप लोगों को एक साइड में कपूर लौंग का जोड़, एक उगला हुआ अंडा और वहाँ पर आप लोगों को चंडी और भैरव बाबा का जो है पूजन करना है पास में ही। पूजन करने के बाद में आपको उसी मंत्र को जो है अर्धरात्रि से मतलब 12 से 3 बजे तक आप लोग जाप करेंगे तो मंत्र जो है आपका जागृत हो जाएगा। फिर कभी आप जब आप उस मंत्र की साधना करेंगे आप लोग देखेंगे कि 1 से 1.5 माला के अंदर ही शक्ति आकर के आपके सामने खड़ी हो जाएगी और जब शक्ति खड़ी हो जाएगी फिर आप उससे जो है वचन ले सकते हैं। अब जो भी साधक और दर्शक सात्विक साधना का मंत्र जागृत करना चाहते हैं उन्हें क्या करना है, प्रोसेस पूरा आप लोगों का सेम ही रहेगा लेकिन उसमें कुछ सामग्री को चेंज करना है। जहाँ पर आप भस्म लेकर के गए थे वहाँ पर केवल आपको रोली बिछाना है और जहाँ पर आपने मदिरा रखी थी वहाँ पर आपको शुद्ध गंगा जल रखना है। किसी भी गंगा का जो है आप गंगा जल रख सकते हैं वहाँ पर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, शमशान की भस्म जो है इसमें नहीं लगाना है, ना ही आपको मदिरा रखना है। और जो आप चंडी माता का जो पूजन करेंगे वो सात्विक तरीके से ही आपको चंडी और भैरव का पूजन करना है, तामसिक तरीके से नहीं करना है। अगर आप कोई सात्विक मंत्र को जागृत कर रहे हैं जब, अगर जिसकी समझ में ना आए वो लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर मैं एक विस्तार से वीडियो बना करके पूरा सात्विक के ऊपर आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा।